चलिए सर, शुरू करते हैं। अ, ग्रह की जो मूल प्रकृति है वो जानना जरूरी है। देखिए, हम आप लोगों को कोशिश करेंगे हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो कारकत्व या कारकता के बारे में बताया गया है वो बताने का। साथ में मैं कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा। कुछ हमारे जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है, उसमें जैसे हमारे यहाँ पराशर जी का महत्व होता है ना, वैसे वहां पे टलीमी है। टलीमी एक एस्ट्रोलॉजर है, उनका पराशर जी जैसा ही वहां पे महत्व है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टलेमी जी का जो उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, मैं उनसे थोड़ा सा उद्धृत करके ये आपका कारकत्व के बारे में अम, बताऊंगा। देखिए, होता क्या है, ये आप लोग जानते हैं पूरी तरह से। कभी कभी ना दिमाग में पूरा चीज याद नहीं आता है। ठीक है, माने वो किताब देख के पढ़ाना या डायरी पूरा नोट करके पढ़ाना वो हमसे होता नहीं है। और कभी कभी इसलिए थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं कि कितना बोलें और कितना ना बोलें, क्योंकि एडवांस लेवल का वैदिक साइंस अगर अभी हम पढ़ाए हुए होते तो सारा चीज खोल के बोलते। फिर तो वो क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ये बीए लेवल की क्लासेस हो रही है। अगर एमए या एमफिल लेवल की या पीएचडी लेवल की होती तो फिर मैं तो फिर एकदम खुश हो जाता कि चलो आज बोलने का मौका मिलेगा। है ना सर? सॉरी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आप लोगों को एमफिल लेवल पे लेके चले जाऊं, बट बहुत शॉर्ट टर्म में। ठीक है? क्योंकि देखिए, हमको ये मालूम होता है कि हमारे पास जो भी आते हैं वो आधा एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं, कई कई तो पूरा एस्ट्रोलॉजर बन के आते हैं। तो उनको जस्ट थोड़ा सा गाइड करना होता है, और कुछ नहीं है। तो आप लोग सर सारे एस्ट्रोलॉजर हो ये मुझे मालूम है। ठीक है? तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा और इसको डेवलप लेके चलने के लिए। देखिए, होता है ना कि हम टैगोर जी का एक किताब पढ़े थे। एक वो पोएम थी, वहां पे ये वो हम्म, वो था शायद ऐसा। हाँ, अ, पता नहीं आप लोग ये समझ पाएंगे या नहीं। बांग्ला है। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অमूल्य रतन। मतलब अगर कहीं राख है तो उसको उड़ाकर देख लो, हो सकता है उसके अनमोल रतन उसके अंदर छिपी हो। हम भी वही कोशिश करते हैं हमेशा, उड़ा के देखने की कोशिश। कोई भी किताबें एस्ट्रोलॉजी की अगर पुराने से पुरानी मिल जाते हैं, आ, और कोशिश करता हूँ क्या वहां पे कुछ है जो हम लोग अपने माने अपने लेवल पे या अपने स्टूडेंट लेवल पे जिस चीज को इंट्रोड्यूस कर पाए। तो वैसे बहुत सारी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सर। चलिए शुरू करते हैं। अ, ग्रहराज। ग्रहराज कौन है अनुज जी? सर सूर्य। सूर्य। यस, ग्रहराज सूर्य। अ, क्या आपको पता है अनुज जी, क्या जैसे हमारी एक एक मीथ है एस्ट्रोलॉजी में कि सूर्य है राजा, रानी है चंद्र, है ना? जी जी। ये मीथ है ना? जी बिल्कुल यही है। तो एक काम करें, आज आप थोड़ा सा बताएंगे कि सूर्य राजा, ये जितने 12 राशि जो हुआ है, 12 राशि को जो 12 राशि का टोटल 12 राशि का जो अलॉटमेंट हुआ है, इसके पीछे की थ्योरी बता सकेंगे? सर ऐसा कोई इतनी नॉलेज तो नहीं है सर। नहीं बस ये नहीं, है कि मैं इसको दो मैं भाग जानना चाह रहा हूँ। अगर हाँ जी। भाई नॉलेज नहीं है तो फिर मैं हूं ना, टेंशन किस बात की? आपको जितना आता है अरे खोलो,
अपने आप को खोलना शुरू करो। नहीं खोलोगे तो फिर सर क्लाइंट को कैसे हैंडल करोगे? सर इसमें भाई ये जानते हैं कि सर सूर्य की एक राशि, सूर्य चंद्रमा की एक राशि होती है। और फिर इसके जो क्या नाम है, इनके जो बुध को बच्चा माना गया है, तो उसकी दो राशियां दे दी गई हैं, तीसरा और छठा नंबर की। ठीक है ठीक है, हम हाँ समझ सर, ये इसे आपसे पता हम है मैं समझ तो। कोई बात नहीं, चलिए मैं इसकी थोड़ा सा वो मीथ को पूरा कर देता हूँ। एक्चुअली है क्या, सूर्य आत्मा है। सूर्य आत्मा है ना? हमारे शरीर का सबसे मेन पॉइंट कहाँ होता है भाई? दैट इज इनर पार्ट ऑफ हार्ट, जिसको सोल हार्ट बोलते होता हैं। है सर। जिसको बोलते हैं हार्ट। सोल, है ना? तो सोल मतलब आत्मा है। और सोल जो है ना, फिफ्थ हाउस का कारक ग्रह है, काल पुरुष का। मैं किसी स्पेसिफिक इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे हार्ट का जो, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, अभी थोड़ा बदल गया है चीजें। बट उस समय में जब मेष क्रांतिपात में विषुव स्टार्ट होता था, तो उस समय में ना हमारे फिफ्थ कालपुरुष का जो फिफ्थ राशि था, वो था, उस समय भी लियो था। बट वहां पे हम लोग मानते थे कि उसकी हृदय है। बाद में ये बदल गया। अभी आप लोगों ने मेरी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस हैं, वहां पे आप देख सकोगे। वहां पे हम लोग ना चेंज कर दिए, क्योंकि ये कालक्रम में, एक्चुअली याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरी 72 ईयर्स में एक दिन हम लोग पीछे जाते हैं। ठीक है? तो बहुत सारे ईयर्स ऐसे चले गए, तो 72 का मतलब कितना मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? तो इस हिसाब से ना हम लोग 30 डिग्री चेंज कर गए। तो जो जहां पे हम लियो समझते थे अपने आप को, कालपुरुष का, वहां आज आप कर्क आ गया। ठीक है? तो 30 डिग्री का डिफरेंसेस हमको माने खुली आंख में दिखता है। बाकी हिडन मैटर्स बहुत सारा है, वो हिडन मैटर्स भी बताऊंगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है? चूंकि मैं चाहता हूं सर, आप लोग रियल एस्ट्रोलॉजी समझो, रियल एस्ट्रोलॉजी सीखो। माने किसी किताब में लिखी हुई बातें बस उसको याद करने से आप एस्ट्रोलॉजी सीख जाओगे, ये शायद मैं नहीं सीख पाया हूं। किताबें इतनी यादें की, इतना याद किया, बट मैं नहीं सीख पाया। सीखा तो गुरु के सामने में, और जिन्होंने यह हाथ पकड़ के ये समझाया था कि देख, 30 डिग्री इस तरह से बदल गया बोल के। अब लियो आत्म कारक तो रहा, आत्मा का कारक तो रहा, बट हार्ट नहीं रहा वहां पे, अब आ गया कर्क में। सर आप मेरे बात को शायद समझ रहे हो। चलो, मैं जो चीज एक्चुअली बोलना चाह रहा था वो समझा देता हूँ। हम जब पैदा होते हैं, वो होता है लियो मेन, हमारे गर्भाधान। कभी मैं आप लोगों को एपिक जो एस्ट्रोलॉजी होता है वो पढ़ाऊंगा। मतलब गर्भाधान या गर्भ ज्योतिष जिसको बोलते हैं, कभी मौका मिले तो जरूर बताऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा। क्योंकि वहीं से एक्चुअल ज्योतिष शुरू होता है। तो 4 महीना का समथिंग आगे, या माने 4 महीने का उम्र जब होता है, फिटास स्टार्ट होता है, तो उससे पहले या उसके बाद आत्मा की प्रवेश होती है। हाँ, यहाँ दिमाग है। यहाँ कई सारे मत में जो है, क्या बोलते हैं आपका, विरोधाभास है। बट जो ओरिजिनल है वो मैं आपको उसका सूक्त के अनुसार बता दूंगा कि कौन कौन से मत में क्या क्या, कौन कौन सा चीज बोला गया। बट एटलीस्ट आप समझ सकते हैं, माँ के गर्भ में 4 महीना का, 4 महीना का एक बच्चा अगर है, तो वो आप समझ सकते हैं कि वहां पे अब धीरे धीरे आत्मा की प्रवेश होगा, उसकी पराकाष्ठ जो है स्टार्ट हो जाता है।
उसकी जस्ट निर्माण शुरू हो जाता है। क्लियर? तो वहां से हम लोग अपने आप को शुरू करते हैं, और वो है सूर्य का स्थान, दैट इज फिफ्थ हाउस ऑफ कालपुरुषा। ठीक है? कालपुरुष का पांचवा भाव या पांचवा राशि आप बोल सकते हैं। अब चूंकि वो राजा है, राजा मतलब राजी, राजा के बाएं तरफ कौन बैठते हैं अनुज भाई? हाँ जी राजा सर। के बाएं तरफ कौन बैठते हैं? सर रानी युवराज सर। बुद्ध आ गए ना जी। नहीं, शिंदे रानी। सर। अच्छा वो रानी चंद्रमा। यस, यस। हाँ, मैं आपको बहुत ऑथेंटिक कोशिश कर रहा हूं पूरा कंप्लीट नॉलेज देने का। उसका देखो ठीक बाएं तरफ कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा रानी आ गई जी। रानी आ गई, बट चंद्रमा रानी भी तो नहीं है। चंद्रमा आप दक्ष प्रजापति की माने वो आप वो परिभाषा ले लें, उनकी किस्सा कहानी ले लें, तो फिर चंद्र तो 27 नक्षत्र की पति भी है। इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। एक्चुअली हमारे ज्योतिष बोलिए, चाहे वो गणित ज्योतिष बोलिए, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप लोग जानते होंगे। गणित ज्योतिष, फलित ज्योतिष और ज्योतिष संगीता। पहले क्या होता था ना कि स्टूडेंट को समझाने के लिए मैक्सिमम रूपक या प्रतीक के रूप में कहानियां बताई जाती थी। आज भी जैसे हम आप लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल कहानी के तौर पे लेते हैं, उस समय में भी कहानी के तौर पे लिया गया। बट दिक्कत ये हुआ भास्कराचार्य के बाद के पीरियड में कहानियां रह गई, ज्योतिष गायब हो गई। ये हमारी दुर्भाग्य है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, हम सब मिल के खोजेंगे और नई सिरे से नया एस्ट्रोलॉजी को वापस लेके आएंगे। वो पुराना एस्ट्रोलॉजी जो हमारे भारत का गर्व था, उसको वापस लेके आएंगे। मैं तो काम कर रहा हूं, आप लोग भी 100%, ये मेरा भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग भी करोगे। चलो, तो जस्ट लेफ्ट में बाएं कौन है? कर्क। कर्क का मालिक कौन है? दैट इज चंद्रमा। अब आप देखिए, सूर्य चंद्रमा का, चंद्रमा उसकी जो है ना जो क्या बोलते हैं उसको, नाजायज संतान, वो है बुध। क्लियर? सबसे नजदीक युवराज, वो जायज भी नहीं है, नाजायज है, लेकिन सूर्य ने माना कि मेरा बेटा है। वो प्रेम की प्रतीक के रूप में है। वही थोड़ा सा इसको समझिएगा। प्रतीक मतलब प्रतीक ऐसा होता है ना, कोई निशानी या कोई जो कहानी के माध्यम से हम लोग जो समझाने की कोशिश करते हैं। आप वहां पे देखिए, पिताजी के जस्ट बगल में उसका मूल त्रिकोण है। राजा का बेटा, राजा ने माना अपना बेटा है, माँ ने नहीं माना, क्योंकि उसको होता है ना लोक समाज की डर। थोड़ा समझिएगा इस कहानी को। इसका मूल त्रिकोण कौन हो गया? पिताजी का जस्ट बगल वाला, यानी लियो के नेक्स्ट राशि कन्या। ठीक है? कन्या राशि, ये हो गया उसका बगल वाला हिस्सा। राजा, राजा का बेटा, अब राजा का दाहिना गोद में बैठा है बेटा। ठीक है? बेटा ने जिद किया कि पापा मुझे कुछ और चाहिए। बोला क्या चाहिए बेटा? बोला मुझे एक
एक ना वो फार्म हाउस चाहिए। बोला ठीक है, चल बेटा तेरे को फार्म हाउस दे दिए। मिथुन हो गया फार्म हाउस। याद रखिएगा इस चीज को। कन्ना उसका, माने ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, राहु जब पढ़ाऊंगा ना तो फिर ये बातें मैं आपको और ज्यादा क्लियर कर पाऊंगा। आज से याद रखिएगा इस चीज को। और उस समय अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग मुझे कृपया याद करवा देना कि सर आपने जब ऐसी स्टेटस ऑफ प्लैनेट्स की बात बता रहे थे तो फिर आपने बताया था कि राहु के बारे में जब बताऊंगा तो बुध, कन्या और मिथुन का चीजें बताऊंगा। याद करवा देना। देखो उसके बाद कौन आता है, राजा का मेन सेंटर पॉइंट कौन है, उसका बेटा। बेटा का वो अपना माने सब कुछ मान लिया। और बेटा जो है ना बहुत नादान था, नादान था। नादान होने की वजह से वो बोला चल प्राइमरी कुछ पढ़ ले बेटा, प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक अध्ययन कंप्लीट कर ले। किनके पास लेके गया, शुक्राचार्य के पास। लेकिन बेटे की जो जिद और ये होता है ना वो क्या बोलते हैं बहाना वगैरह, और जिद उसके उसके गुरु का दिमाग खराब कर दिया। तो गुरु ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको राजा जी आप अपने पास मत रखिए, और आपके जो बेटे हैं उनके नजदीक मत रखिए। उनके फार्म हाउस के बाद वाला एक हिस्सा में आप मुझे जगह दीजिए, मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ ताकि मैं उनसे थोड़ा दूरी बना पाऊं। आप देखिएगा शुक्र का मूल त्रिकोण है वृषभ। शुक्र का मूल त्रिकोण है वृषभ। यानी बेटे के पास तो है, बेटा को पसंद तो करता है, बट बेटा का वो जो ना वो क्या बोलते हैं उसको, नॉटीनेस एंड अदर्स, जो बदमाशी है वो पसंद नहीं करता गुरु। और वो गुरु कौन सा है, शुक्र महा, शुक्राचार्य। देखिएगा, बट दो ये राजा का आदेश है, बेटा को संभालिए। तो बेटा को संभालने के लिए क्या हुआ, बेटा का जो ओरिजिनल घर है वहां के आसपास में उन्होंने अपना एक घर बना लिया ताकि मैं बेटा को भी संभाल पाऊं और मैं खुद भी खुश रहूं। तो मिथुन का जस्ट बगल वाला मूल त्रिकोण बन गया वृषभ, शुक्राचार्य का, शुक्र का। और कन्या के जस्ट बगल वाला स्व क्षेत्र बन गया, वो है तुला। ठीक है। अब देखिए गुरुजी से नहीं हो पा रहा है, गुरुजी बेटे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं या ना ही संभाल पा रहे। तो राजा बोले, ए सेनापति, तेरा तो हिकड़ी हर जगह चलता है, तो जा बेटा मेरे बेटे को संभाल ले। संभालने की वजह से वो कहाँ चला गया। गुरुजी बोले, ए मत बोल, ये बहुत पागल है, इतना दिमाग खराब है इसका कि ये कभी अभी कुछ बोलेगा तो 2 सेकंड बाद कुछ और बोलेगा, इतना बकने वाला है। याद रखना इस चीज को। ही इज द ओरेटर। मैं यहाँ कारकत्व की भी बात कर रहा हूँ। मार्कर इज द ओरेटर, और मार्कर ही कई सारी भाषाएं बोलता है।
प्लीज नोट इट, हमेशा इसको नोट डाउन कर लेना अपना नोट्स बनाते समय। तो वो क्या बोले, अ, शुक्राचार्य जी अब सेनापति को डराए धमकाए। तो बोला कोई बात नहीं सेनापति जी, सेनापति जी क्या बोले कि सर, शुक्राचार्य से, सर आप तो है ना, तो चलिए मैं आपके बगल में रह लेता हूँ, है ना, बट चलिए आपको प्रोटेक्शन के लिए आपके बगल में फिर रह लूंगा। अब मेष हो गया मूल त्रिकोण किसका, मंगल का, और तुला के जस्ट बगल वाला वृश्चिक हो गया उनका स्व क्षेत्र। मतलब चीजों को समझिए, यहाँ पे भी अब बेटा को राजा नॉर्मल नहीं कर पाया, तो अब ओरिजिनल गुरु को बुलाया कि गुरुजी आप आइए, वो पापा का भी गुरु है, तो आप आइए, नहीं तो फिर हर चीज बर्बाद हो जाएगा। आप देखिए धनु और मीन की बात आ गई, ओरिजिनल गुरु मतलब बृहस्पति। बट दिक्कतें क्या कहाँ पैदा हुई, दिक्कतें शुरू कहाँ से हुई, सबने तो उसको प्रोटेक्शन देने की, ज्ञान देने की कोशिश जरूर किया, बट उसका भी तो कोई काम है ना। मुझे एक गिलास पानी ला दो, कौन करेगा। तो बृहस्पति महाराज बोले अपने महाराज से, सूर्य महाराज से कि एक काम करिए ना, एक और को ले लीजिए आप, ताकि मतलब उसका देखभाल पूरी तरह से कोई कर पाए। और वो है कौन, शनि, लिवर, शनि। लिवर क्लास। तो अब देखिए वहां मूल त्रिकोण लेकिन कुंभ हो गया जस्ट, माने अब चीजों को समझिए कैसे कैसे हमारे गुरुओं ने, हमारे जो पूर्वजों ने कितनी अच्छा और कितनी कहानी के तौर पे ये सारी बातें बातें बताई। इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब यहां देखिए, यहीं से समझ में आया इनर जो प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स की बातें यहीं से स्टार्ट होती है। इनर कौन सा, नजदीक वाला, जो बुध के नजदीक है, अपना बच्चा का नजदीक है, कौन कौन है, सूर्य, चंद्र, बच्चा के नजदीक कौन है, बच्चा खुद है, और उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य, यानी सूर्य चंद्र और मरकरी प्लस शुक्र, वेनस, ये हो गया इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट देखिए अब वहां से स्टार्ट हो रहा है, मंगल से, मंगल, उसके बाद आपका आ गया बृहस्पति और शनि। मजेदार चीज देखिए, ये अब मैं ये जो कहानी बता रहा हूं, ये प्रेडिक्टिव टूल्स की भी हिस्सा है। मजेदार चीज ये होता है, प्रेडिक्टिव टूल्स में हम लोग गोचर देखते हैं ना, गोचार, गोचार में क्या होता है, इन तीनों को कम देखते हैं और आउटर प्लैनेट को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि आउटर प्लैनेट की इम्पैक्ट बहुत अधिक होता है किसके एवज में, इनर प्लैनेट की अपेक्षा। आप मार्स, माने मंगल, हाँ मैं मानता हूं उसका शॉर्ट टर्म है,
गोचर में राशियों में परिवर्तन करना वो द्रुत गति से करता है। उसके बाद आता है कौन? दैट इज बृहस्पति। वो मंगल से द्रुत चलता है। मंगल से धीमा चलता है। मंगल सबसे ज्यादा द्रुत। धीमा चलने वाला कौन है? बृहस्पति। उसको एक राशि निकालने के लिए कितना लगता है? 1 साल। उसके बाद आता है सबसे बाद वाला, क्योंकि अब लेबर क्लास का कोई भी चीज है, वो आपके घर में, अगर घर में आपके कोई मान लीजिए सर्वेंट है या मेड है, वो बहुत ज्यादा दिन तक आपके घर में टिकना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये सज्जन लोग हैं और इनके घर छोड़ के मैं कहाँ जाऊं और क्यों क्यों जाऊं, क्योंकि ये जितना तनख्वाह दे रहे हैं मुझे उतना तो शायद कोई नहीं देगा। बट अगर आप तनख्वाह कम दे रहे हैं तो फिर ये कभी कभी ना रिवोल्यूशंस भी पैदा कर देते हैं, कभी कभी रिवॉल्यूशंस भी पैदा कर देते हैं। इसलिए शनि के पास न्याय दंड भी है। न्याय दंड भी शनि के पास ही है। आशा कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये कहानी के जरिए ये समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं कि एक्चुअली हमारे एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी कहानी कब कब किस किस चीज के बारे में बताया हुआ है, वो आप लोग उसको ना अंदेशा समझ लें, उसके गहराइयों को भांप लें, नाप लें, ताकि आपको नेक्स्ट कभी कोई इस तरह किंवदंतियां जब आपके सामने में आएंगी, ये इस तरह कोई कथाएं या कहानियां आपके सामने में आएंगी, वहां से आप उसका सार हिस्सा जो है वो संग्रह कर पाए। तो मेन मैटर ये सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना होगा। अब देखिए, कारकत्व तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, सूर्य हो जाएगा, सूर्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं। अनुसार सूर्य की कुछ पर्यायवाची शब्द में से कुछ बोल सकते हैं आप? सर पर्यायवाची क्या मतलब एनिमेशन के कार तत्व में से सर? अ, अ, शिंदे साहब कुछ बोल रहे थे क्या? नहीं, मैंने जी बोला नहीं सर। पर्यायवाची जो ये है, पर्यायवाची जो शब्द है, जैसे सूर्य है, उसका रवि हुआ, है ना, फिर वो ग्रहराज हुआ, फिर इस तरह का जो पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, ऐसा कुछ मालूम है क्या आपको? नहीं सर वैसे नहीं पता नहीं है सर। बाकी 1 मिनट में समय में नोट्स बने हुए हैं, उन्हें मैं चेक कर लेता हूँ सर एक बार। ये 1 सेकंड होल्ड रखिए सर बस। देख लीजिए, देख लीजिए। सविता सवित्री के नाम से जानते हैं सूर्य को कभी? नहीं सर। बात जरूरी है ये जानना, क्योंकि सवित्री अगर आप नहीं जानेंगे, फिर आप ना तो वर्तमान दिन के इलेक्ट्रीफाइंग को आप समझ पाएंगे, और ना ही महाकाश में, मैंने हमारे पृथ्वी के आकाश में जो बिजली गिरती है ना, गाज होता है, वो चीज भी आप नहीं समझ पाएंगे। जी जी। सवित्री, इसको बोलते हैं सवित्री। ये सवित्री समझना बहुत जरूरी है भाई। असल में रवि है क्या? चलो, ये क्लासेस में शायद हम लोग ये वही मीत में ही रह गए। बट मैं समझता हूँ कि मैं जो बोलना चाहा, आप लोगों ने समझ पाए होंगे इस चीज को। अ, रवि का एक्चुअली होता क्या है? रवि का जो मेन है वो क्या है? तेज, तेज, सनलाइट,
सनलाइट का मतलब क्या होता है? दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स, अनुज जी आप समझ रहे हैं? फोटॉन्स, फोटॉन्स का मतलब फोटो होता है फोटॉन्स, PHOTON, जो मेन पार्टिकल्स होता है। जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र का होता है न्यूरॉन, वैसे वहां पे होता है फोटोन, सूर्य का। ये अ, थोड़ा सा मैं कुछ और बात इस क्लास में बोलना चाहूंगा। मैं सूर्य के बारे में या बाकी प्लैनेट्स के बारे में बाद में बताऊंगा, थोड़ा बताता हूँ। आप लोगों ने ऐसा बहुत सारी मीथ सुने होंगे, ऐसी बहुत सारी कहानियां सुने होंगे जहां पे ये बोला जाता है कि एक सन्यासी आए और बैठ के हमें आशीर्वाद दिए, हमारे काम हो गया, और उनको बस अब तुरंत ही मैं देख नहीं पाया हूं, वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। ये कहानी सर हर किसी ने सुना होगा। एम आई राइट? यस सर। और आई एम राइट? सभी ने इस कहानी को सुना। ये एक्चुअली होता क्या है, हम जब कुंडलिनी की साधना करते करते जब हम फोटोन मतलब आज्ञा में चले जाते हैं, आज्ञा के बाद होता है बिंदु। बिंदु तो मतलब मोर देन फोटोन है वो। ये इस चीज को अभी तक साइंस नहीं समझ पाया, बट कभी अगर कर्म फल की मुझे आप लोग इजाजत दें कि सर इन डिटेल्स थोड़ा सा बताइएगा, तो मैं कभी बताने की कोशिश करूंगा कि बिंदु क्या है। बिंदु मतलब दैट इज द रिसेप्टर्स ऑफ ऑल थिंग्स। जितनी फ्रीक्वेंसीज है उसकी रिसेप्टर्स हैं। बट आज्ञा वो है जहाँ पे, है ना, हम पूरे लाइफ के हमने जितने जीवन बिता के आए हैं वो चिदाकाश में जो देखता है बेसिकली, जिसके जरिए हम देखते हैं, और वो जो क्या बोलते हैं उसको, अम, अरे आप कुछ भी बोल दीजिए ना उसको भाई, माने जो यंत्र वगैरह जो भी है, वो है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र का जब आपकी कुंडलिनी धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं और ये दोनों सर्प जो है एक दूसरे को पकड़ते हुए, यानी चित्रा चित्री बिटवीन द सुषुम्ना ऊपर की ओर जाने लगते हैं, और जब वो जाके आज्ञा के साथ अ, मिलते हैं एक दूसरे का, हम अपने पूरे जन्म की जितनी भी कहानियां हैं वो सीख लेते हैं, या जान लेते हैं, या समझ लेते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मुझे सिर्फ 3 जन्म का एक्सपीरियंस है, उससे ऊपर का नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकता हूँ। अभी भी मैं ट्रेनी हूँ, शिक्षानविश हूँ, सीख रहा हूँ। अ, चिदाकाश में क्या क्या आता है वह आप लोग चाहें तो कभी मैं सिखा भी सकूंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा। तो मैं जो चीज बोलना चाह रहा था कि देखिए, बेसिकली अगर आप अपने आप को पहचान लेना, जीवन की हर एक हिस्सा, जीवन की हर एक ओर आपका दुख, आपके दर्द सारे खत्म हो जाएंगे। बस इतना आपको करना है कि आप खुद को पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हमारे ईश्वर ने हमारे पास दो बहुत बड़ा टूल दिया है, और वो पहला टूल है हमारे पंचेंद्रिय, और दूसरा टूल है हमारी प्रकृति और पुरुष के सम्मिश्रण। पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा, प्रकृति मतलब माया, और ये पंचेंद्रिय। और पंचेंद्रिय को मैं बहुत भाग में आप लोगों को बता सकता हूँ, बट मैं ये इतना डिटेल्स नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि उतना डिटेल्स जाने के बाद ना आप
चीजों को थोड़ा सा आपको लगेगा हचपच हो गया। बट ओरिजिनली अगर आप अपने आप को जान ले, आपके दैनिक जीवन को अगर आप समझ लें, आप ईश्वर को समझ लेंगे, और ईश्वर को समझ लेंगे, आपको खुद को समझ लेंगे। बहुत छोटी बातें हैं, बट याद रखना इस चीज को। दैनिक हर एक चीज को आप लोगों के पास आभास होता है कि आज शायद ऐसा कुछ होने वाला है, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये होने वाला और नहीं होने वाला, इन चीजों के बीच आप फंसिए मत। आप अपने आप को खाली दर्शक के रूप में देखिए, और दर्शक के रूप में देखने के बाद जब आप समझेंगे कि आपको ये पता चल रहा है कि हाँ, मैंने तो ये सुबह ही देखा था, या रात को सपना में देखा था, बट सपना में नहीं देखे थे आप। ठीक है, वो आपको भगवान आपके शरीर या आपकी कुंडलिनी के माध्यम से आपको ये चिदाकाश में ही दिखाया था। इस चीज को देखिएगा, डेली लाइफ को फॉलो करिएगा, तो फिर आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगा। चलिए, शायद टाइम ओवर हो रहा है। नेक्स्ट अभी जो क्लासेस स्टार्ट होंगे, अभी जो क्लास